ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। इसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 है, आज उसको देखेंगे। आई होप कि लास्ट लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड आप लोगों ने अगर कहीं देखा हुआ है तो उससे आपको क्रिस्टल क्लियरिटी मिल गई होगी कि गुडविल क्या है, गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट मींस जो जर्नल एंट्री वगैरह है वो इसके बाद हम लोग करेंगे। अभी केवल और केवल हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो गुडविल है वो कैसे निकाला जाता है। ओके, देखिए गुडविल निकालने के हमारे पास 4 मेथड हमारी सिलेबस में दिया हुआ है। अब आपकी फर्म और आपके नए पार्टनर जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या तो फिर जो जा रहे हैं, जब हम लोगों को गुडविल निकालना है तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्री होगा कि भाई आप लोगों को जो गुडविल है वो किस बेसिस पे निकालना है। सुपर प्रॉफिट में निकालना है, एवरेज प्रॉफिट में निकालना है, वेटेड एवरेज में निकालना है, या तो फिर कैपिटलाइजेशन। ये आपसी समझौता है। लेकिन गुडविल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं बजाय अगर कहीं आप नॉर्मल प्रॉफिट के, तो उसी को हम लोग गुडविल बोलेंगे। ओके जी। अब बात आती है कि ये लेक्चर देखने से पहले अगर कहीं आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुपर प्रॉफिट वाला नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि उससे ही कंसेप्ट क्लियर सामने आएगा। ओके, अच्छा, लास्ट लेक्चर अगर कहीं आप लोगों ने देख लिया होगा तो ये जो एवरेज प्रॉफिट जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या ये आप लोगों के लिए नया है क्या? नहीं। सुपर प्रॉफिट निकालते समय हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट भी देख लिया था, नॉर्मल प्रॉफिट भी देख लिया था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर कहीं हम लोगों को 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का अगर कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इन जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है इन सारे के सारे प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। ओके, टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर दैट मींस 1, 2 और 3, इन 3 नंबर से अगर कहीं हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा क्या? एवरेज प्रॉफिट। ओके, गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को दूसरी जो चीज देखनी थी वो ये देखते हैं कि हम लोग ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या ये लाइफ टाइम कमाएंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कितने समय के लिए कमाएंगे, दैट मींस नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो नंबर ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम लोगों को केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ परचेस ईयर से। तो देखिए उस केस में हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ ही जाएगा। अब बात आती है कि यूजुअली सारे कोचिंग्स, सारे स्कूल्स आप लोगों को किस तरीके से गुडविल निकलवाती है? सबसे पहले वो एवरेज प्रॉफिट से निकलवाते हैं, उसके बाद सुपर प्रॉफिट में जाती है। लेकिन वो रटाने वाला तरीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले एवरेज प्रॉफिट का मेथड सीख जाओ, उसके बाद फिर उस एवरेज प्रॉफिट निकालने आ गया उसको इसमें अप्लाई कर दो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर लॉजिक्स के साथ चलना है, हम लोगों को दिमाग में प्रॉपरली बिठाना है, क्रिस्टल क्लियरिटी लानी, इसलिए हम लोग लॉजिक वाइज सुपर प्रॉफिट को पहले करते हैं। तो अब आपको एक क्लियरिटी है कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल क्या होता है, उस सुपर प्रॉफिट में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था, तो वैसे ही हम लोगों को यहां पर करना है। देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया। अगर कहीं हम लोगों को गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बाद नंबर ऑफ परचेस ईयर, दैट मींस ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग कितने और साल के लिए कमाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ परचेस ईयर। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट जैसे मैंने पहले बताया, सारे के सारे 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए 3 साल के प्रॉफिट निकाल लो, 5 साल के प्रॉफिट दिए 5 साल के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर है ना, देखो अगर आपको 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है उसमें कोई लॉस दिया हुआ है तो लॉस को आपको माइनस करना ही होगा, है ना। और नंबर ऑफ परचेस ईयर में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ईयर भी लेना होगा। देखिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से, लॉस का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ऊपर वाले इस जगह में बता देता हूं। जैसे कि हम लोगों को डेटा दे के रखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है, मान लेते हैं कितना? 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो मान लेते हैं हम लोग 2 लाख रुपए। थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो आया है हमारा कितना? 2,50,000 रुपए। और फोर्थ ईयर में हमको क्या हो गया? लॉस हो गया बच्चों। लॉस कितने का हो गया हम लोगों को? 50,000 रुपए का हमको लॉस हो गया। ओके, तो हम लोगों को कितना टोटल साल का डेटा दिया हुआ है? 4 साल का डेटा वो दिया हुआ है और 1 साल का लॉस है। तो क्या आप ये करेंगे एवरेज निकालने के लिए केवल और केवल जो प्रॉफिट है उसको ही टेक इनटू अकाउंट या कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, उसको कंसीडर नहीं, हम लोगों को पूरा का पूरा इसके साथ साथ ही हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? हम लोगों को हमारा
क्या लेना पड़ेगा बच्चों, बताओ, लॉस वाले ईयर को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि धंधा कर रहे हो तो किसी साल प्रॉफिट होगा, किसी साल आपको लॉस होगा, तो उसको भी टेक इनटू अकाउंट कंसिडर करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा 000 इस 5 में से ये 5 घट जाएगा तो भी ये आ जाएगा 0 आपका, और ये 2 2 4 और 1 5। ओके बेटा, 5 लाख रुपए हम लोगों का ये आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट। ये आ गया हम लोगों का क्या, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में से हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो फिर आप लोगों को पूरा लेना है, दैट मींस इस वाले साल को छोड़ देंगे ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा 4 लिखना है। ओके, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, उसके बाद फिर 4 2 जा 10, यहां पर आ जाएगा 1 बच जाएगा, तो फिर सॉरी बेटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर बैलेंस बच जाएगा फिर से 2, फिर ये आ जाएगा 5, दैट मींस 1,25,000। 1,25,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। जो भी नंबर ऑफ ईयर दिया होगा, मान लेते हैं इसको 2 साल दिया हुआ है, तो 2.5 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। ओके, ऐसे ही नहीं समझना हम लोगों को, एक काम करते हैं हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा बताने के लिए कुछ भी नहीं तो जबरदस्ती में इस टॉपिक को खींचूंगा नहीं, है ना। इस देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 1.5 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ओके, मैंने क्या बोला था, गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर इन्होंने कितना बोल के रखा हुआ है बच्चों, 1.5 ईयर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बच्चे ना इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर को बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये हाफ है। 1.5 क्यों हाफ है, क्योंकि 1/2 तो 1.5, उसको 1.5 नहीं बोलते बेटा। हिंदी में अगर कहीं आप इसको देखो तो इसका मतलब है एक, 1 का मतलब एक, और एंड का मतलब और, हाफ का मतलब आधा, मतलब एक और आधा, दैट मींस 1.5 साल होगा आप लोगों का क्या, 1.5 साल आप लोगों का क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ परचेस। ओके, अब नीचे में क्या देके रखा हुआ है, प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ है। प्रॉफिट के बारे में, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज ₹1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर द प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर। क्या आप लोगों को डायरेक्टली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का प्रॉफिट देके रखा हुआ है क्या, नहीं। आप लोगों को यहां पर भूल भुलैया दे दिया गया है, आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा बेटा, निकालना होगा। चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर रफ में हमारी प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट क्या हमको डायरेक्टली दे दी है, हाँ डायरेक्टली दे दी है, वो दी हुई है कितनी, 1 लाख रुपए। ओके, सेकंड ईयर में क्या हमको डायरेक्टली बताया है, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, द सेकंड ईयर प्रॉफिट वॉज ट्वाइस द फर्स्ट ईयर, मतलब जितना प्रॉफिट हम लोगों को फर्स्ट ईयर में हुआ है उसका दुगना प्रॉफिट हमको सेकंड ईयर में हुआ है। ठीक है भाई, देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो फिर हमारा सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ओके बेटा, 2 लाख रुपए प्रॉफिट हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, सेकंड ईयर का। ओके, थर्ड ईयर की प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड ईयर के बारे में क्या बोला है, थर्ड ईयर के बारे में बोला है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है, सेकंड ईयर में हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 लाख, उसका 1.5, एक और आधा, एक और आधा का मतलब 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा कितना बेटा, 3 लाख रुपए। कैलकुलेटर मेरे पास है, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। ओके, यहां से हम तीनों के तीनों प्रॉफिट को निकाल देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 6 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, टोटल प्रॉफिट हमें आया था हमारा 6 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर 3 साल का डेटा देके रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कर देंगे 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारा क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट में हमको देखना है कि गुडविल के पर्पस के लिए हमारा कितना नंबर ऑफ परचेस ईयर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 साल इनटू 1.5 टाइम, 1.5 टाइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 लाख। तो ये जो 3 लाख रुपए आया बेटा, ये आपका क्या आएगा, गुडविल। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर कहीं आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट अच्छे से की हुई है तो फिर इसमें आप लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं जाने वाली, बस केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन बस इधर से उधर थोड़ा बहुत आप लोगों को घुमाने की कोशिश कर सकता है। ओके,
अब हम लोग चलेंगे बेटा हम लोगों का क्या नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू दी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ये वेटेड एवरेज, यहां पर प्रॉफिट बस वर्ड प्रॉफिट जो लिखा हुआ है ये तो हम लोगों को किस में रिप्रेजेंट होता है बेटा? नंबर में। लेकिन वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुका है। तो क्या मैं यहां पर नहीं सिखाऊंगा? नहीं बेटा, मैं आप लोगों को एक एक चीज सिखाऊंगा, चाहे आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में कैसे भी पढ़ाई में अच्छे हो चाहे ना हो, कोई समस्या की बात नहीं। सब चीज हम लोग ईच एंड एवरीथिंग हम लोग करेंगे। ओके, वेटेड एवरेज में हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है भाई? एवरेज तो हम लोगों को निकालना है लेकिन ये नॉर्मल एवरेज नहीं है। ओके, जैसे कि हम लोगों को डेटा देके रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग हैं आज के डेट में कौन से 2022 में, हमको कौन कौन सा डेटा देके रखा हुआ है? 2019 का, 2020 का, 2021 का, 3 साल का हम लोगों को डेटा देके रखा हुआ है। और हम लोगों को प्रॉफिट देके बता के रखी हुई है 1,50,000। इसके बाद फिर आता है हम लोगों का 4 लाख और इसके बाद फिर आता है हम लोगों का 7 लाख रुपए। इस डेटा को अगर कहीं आप देखेंगे तो एक चीज एज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी प्रॉफिट कम होती जा रही है। हमारी प्रॉफिट कम होती जा रही मतलब हो सकता है कि हमारा कोई अच्छा एम्प्लॉय चला गया हो, हमने हमारी क्वालिटी कम कर दी हो, इसलिए हम लोगों की प्रॉफिट कम हो रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो क्या ये उचित है, क्या ये सही है कि हम लोग सारे के सारे चीजों को एवरेज ले लें? एवरेज लेने से हमका मतलब क्या होता है? एवरेज लेने का मतलब होता है कि मैं आपको, आप मुझे प्रॉफिट पूछे, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई औसतन मैं इतना कमा रहा हूं, औसतन मैं इतना कमा रहा हूं, और उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि अगर कहीं आप औसतन 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो फिर अगले साल भी 5 लाख रुपए कमाएंगे। जैसे कि इस केस में मैं देख रहा हूं कि हम लोग औसतन कितना कमा रहे हैं। औसतन यहां पर बेटा हम लोग कमा रहे 4,16,000 रुपए के करीब करीब हम लोग कमा रहे औसतन। लेकिन क्या ये सच्चाई है क्या कि मैं इस साल औसतन 4 लाख रुपए 4,16,000 कमा रहा हूं? नहीं। क्यों सच्चाई नहीं है? क्योंकि मेरी डे बाय डे जो प्रॉफिट है वो तो कम होते जा रही है। दैट मीन्स आप इस साल कितना कमाएंगे वो ज्यादा डिपेंड करता है कि जस्ट पिछले साल में आपकी प्रॉफिट कितनी थी। इस बात से ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा कि 10 साल पहले आप किस पोजीशन में थे। जैसे कि अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपकी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आप 6th क्लास में अपने क्लास के टॉपर हो, तो क्या ये जरूरी है कि 12th क्लास में भी आप टॉपर होंगे? नहीं। हो सकता है आप 6th क्लास में बिल्कुल वीक थे होंगे और क्या जरूरी है कि क्लास 12th में भी आप वीक होंगे? नहीं। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर कहीं आपने 11th क्लास में आप क्लास के टॉपर हैं तो फिर 12th क्लास में भी क्लास के टॉपर होंगे। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है बजाय इसके कि 10 साल पुरानी या 5 साल 7 साल पुरानी बात करें। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहां पर क्या करना होता है, जो भी हमारा करंट ईयर है उसको हम लोगों को ज्यादा वजन देना, उसको ज्यादा महत्व देना। वेट देने का मतलब वजन देना, वजन देने का मतलब वैल्यू देना, महत्व देना। तो यहां पर हम लोग क्या करें, जो करंट ईयर है उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू देंगे, उससे कम इसको देंगे, उससे कम, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे। अब बात आती है गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को हर एक मेथड में कौन सी एक नंबर का यूज करना होता है, वो है हमारा क्या, नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन में यूज, हर एक मेथड में यूज करें। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर, एवरेज मेथड में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज में हम लोगों को क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। बस सिंपल सी बात। तो ऐसा हम लोगों को इसमें गुडविल निकालने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोगों को जो मेन चीज सीखना है वो सीखना है क्या, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी हर एक साल आया हुआ है उसमें आप लोगों को कुछ कुछ वेट देना पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के रखा हुआ और हम लोग उस चीज को देखते हैं। ओके ठीक है बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई थी हम लोगों की, वो ये हो गई थी कि मैंने गुडविल के यहाँ पर वेटेड एवरेज की जगह में गुडविल लिख लिया था, तो ये टाइपिंग मिस्टेक मैंने सुधार दी। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि गुडविल कैसे निकालें। गुडविल निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ परचेस ईयर निकालना है। अब ये तो हम लोगों को नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन दिया ही होता है,
वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात तो टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट निकाल लेना है। तो यहां ये करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें समझ में आ जाएगी। ओके, अब बात आती है कि ये वेटेड प्रॉफिट हम लोग निकालते कैसे। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना होगा और उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों को करना है। क्वेश्चन में पूरी की पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देख लेते हैं एक क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। देखो 2017 की प्रॉफिट हमको दी हुई कितना, 20,000 कमाए हमने, 2018 में 24,000, 2019 में 30,000, 2020 में 25,000 और 2021 में कितना, 18,000। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 3 ईयर। ये हम लोगों को यूजुअली क्वेश्चन देता ही है। ओके, परचेस, अब आफ्टर असाइनिंग द वेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 2017, 18, 19, 20 एंड 21, इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है, 2017 में जो प्रॉफिट दी हुई है इसको आप लोग सबसे कम वजन देंगे, इसको कितना देंगे, 1। 2018 में जो प्रॉफिट दी हुई है उसको 2 गुना वजन देंगे, इसको कितना देंगे, 3, इसको 4, इसको 5, इस तरीके से वजन देने का मतलब क्या, दैट मींस 2018 में हम लोगों ने कितना पैसा कमाया हुआ था, 18,000 रुपए। लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो फिर उस 18,000 की वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 90,000। मतलब हमने उसको वजन ज्यादा दे रहे, वैल्यू उसकी महत्व ज्यादा दे रहे हैं। और वैल्यू कैसे ज्यादा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय लार्जर नंबर। ओके, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम लोग टेबल में उतार लेते हैं। देखिए, ईयर में हम लोगों को कौन कौन सा ईयर देके रखा हुआ है, ईयर देके रखा हुआ है हमको 2017, 18, 19, 20 और 21, 2021 बेटा, ठीक है, 2021। ओके, अमाउंट कितना कितना देके रखा हुआ है, 2017 में हम लोग कमाए हैं 20,000 रुपए, 2018 में कमाए हमने 24,000, 2019 में हमने कमाया हुआ है 30,000, 2020 में हमने 25,000 और 2021 में हमने कमाया हुआ है फिर से बेटा 18,000 रुपए। वेट कितना कितना देने के बारे में बात किया गया था, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोगों को यहां पर टोटल भी करना है। टोटल किसका करना है, क्या इसका, नहीं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग किसको, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा इससे। जैसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना, 20,000, ये आ जाएगा हमारा 48,000। क्या कर रहा हूं बेटा मैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा हमने कितना, 1 लाख। हो क्या रहा है इससे, इससे ये हो रहा है कि हम जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको ज्यादा वैल्यू, उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ओके, अब आपको जो भी वेटेड प्रॉफिट आई हुई है इसको निकालना है बेटा। टोटल करना है 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1,90,000 इज इक्वल टू 3,48,000। ये आ जाएगा हमारा क्या, 3,48,000। अमाउंट यहां पर देख लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 5, यहां पर से दिख रहा है 5, 4, 9, 9 और 1, 10, 10, 5, 15, 15 का 15। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, इससे हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ये आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है हम लोगों का, 3,48,000 रुपए, और टोटल वेट कितना आ रहा है, 15। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 23,200। 23,200। ये आपके टीएस ग्रेवल का भी क्वेश्चन है, तो आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 23,200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू आंसर जो गुडविल आएगा हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 69,600। बेटा जाना नहीं है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को ये लेक्चर अगर कहीं पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, तभी YouTube हमको प्रमोट करेगा और लोगों तक इस वीडियो को रिकमेंड करेगा। तो हमें लाइक करके कमेंट जरूर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।